दोस्तों मैंने ग्रुप डी के कट ऑफ वाला जो वीडियो डाला था उसमें लगभग 77,000 लोगों ने देखा और कमेंट किया। दोस्तों कमेंट में सबसे ज्यादा ये आपको प्रश्न पूछा जा रहा है कि दोस्तों ये प्रश्न है कि 19 तक ही था ऑब्जेक्शन करने का लास्ट डेट था, और कुछ लोग बच्चे ऑब्जेक्शन किए हैं और बहुत सारे लोग जो हैं ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए हैं। तो सबसे ज्यादा प्रश्न यही पूछा जा रहा है कमेंट में कि सर मुझे बताइए कि हम ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए हैं तो क्या हमारा जो प्रश्न जो गलत था, किसी का 2 क्वेश्चन, किसी का 3, 4, 5, 7 क्वेश्चन तक गलत था, तो क्या उन सभी का नंबर बोर्ड देगा या नहीं देगा। ये इसका सारा का सारा कंफ्यूजन क्लियर करेंगे दोस्तों कि आपको मार्क्स मिलेगा कि जो ऑब्जेक्शन किए हैं केवल उन्हीं को मिलेगा। ये सारा हम लोग कंफ्यूजन अभी क्लियर करेंगे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबा दीजिए, और दबाने के बाद एक बेल बटन आएगा उसको जरूर दबाइएगा, क्योंकि बिना इसको दबाए हमारा वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगा। दोस्तों सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कुछ क्वेश्चन आपको थे साइंस के क्वेश्चन जो आपका सही है, ऑप्शन आ रहा है लेकिन उसका ऑप्शन ही नहीं है या कुछ और उत्तर दिया जा रहा है। कुछ मैथ में भी हैं, कुछ रीजनिंग में भी हैं। जैसे साइंस में एक कार्य का मात्रक वाला जो क्वेश्चन था जिसका आंसर जूल होता है लेकिन वो आपको वाट मान लिया है। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम एज एक एग्जाम्पल के रूप में आपको बतला रहे हैं। तो सबसे पहले जो कंफ्यूजन है दोस्तों वो आपको क्लियर कर देते हैं कि देखिए होता क्या है कि सभी लोग के पास वैसा आपको सुविधा नहीं है कि सब लोग जिनका क्वेश्चन गलत है वो ऑब्जेक्शन कर पाए, और कुछ लोग को तो भी जैसे देहात क्षेत्र में जो रूरल में रहते हैं उनको सुविधा भी नहीं होता है, उनको तो इन्फॉर्मेशन तक भी नहीं मिल पाता है कि ऑब्जेक्शन भी करना है या गलत था या सही था। दोस्तों तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों कि कोई भी अगर आपके शिफ्ट में जैसे मान लीजिए कि आपको एग्जाम हुआ था, उस दिन का अगर कोई लड़का अगर एक भी अगर किसी क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन कर दिया और वो ऑब्जेक्शन जो किया था वो उसका सही निकल गया, मतलब आपका आंसर जो था वो सही था और बोर्ड का जो आंसर था वो गलत था, तो इस स्थिति में क्या होगा दोस्तों, वो आपका सही आपका 1 मार्क्स तो आपको बढ़ जाएगा दोस्तों। तो अब यहाँ पे आपको तो 1 मार्क्स मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि जो ऑब्जेक्शन नहीं किए हैं उनका मार्क्स वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दोस्तों 100% उनको भी मार्क्स मिलेगा जो ऑब्जेक्शन नहीं कर पाए हैं दोस्तों, क्योंकि देखिए सब क्वेश्चन का जो कोड जो होगा आपको, जैसे मान लीजिए कि कार्य का जो मात्रक था उसका क्वेश्चन का कोड कुछ दिया, तो वो सबके लिए वो कोड हो गया दोस्तों। तो उस क्वेश्चन को जब एक बार जब गलत वो साबित कोई लड़का आप हो या हम हो या कोई भी एनीवन अगर एक बच्चे भी अगर कर दिए तो वो सबके लिए वो प्रूफ हो गया कि ये क्वेश्चन जो था वो बोर्ड के द्वारा आपको आंसर ऑप्शन में नहीं था या गलत था जो भी है, तो उनका मार्क्स दोस्तों आप ऑब्जेक्शन किए हैं या नहीं किए हैं वो आपको सबको देगा दोस्तों। तो लेकिन हाँ उसमें एक लड़का भी कोई एक भी आपको उस क्वेश्चन के लिए ऑब्जेक्शन किया होगा तभी। तो इतने सारे फॉर्म हैं भरे हैं, इतने सारे लोग एग्जाम दिए हैं और सबके शिफ्ट में कोई ना कोई क्वेश्चन आपको गलत है, तो कोई ना कोई जरूर होगा दोस्तों जो ऑब्जेक्शन किया होगा। ऐसा मतलब 99% ऐसा होगा ही। अगर 1% अगर कोई नहीं कर पाया होगा तो आपको वो मार्क्स नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा रेयर होगा दोस्तों, कोई ना कोई जरूर किया होगा तो आपको मार्क्स जरूर मिलेगा दोस्तों। अब एक और क्वेश्चन है कि जो क्वेश्चन ही गलत था जिसको इग्नोर्ड कर दिया गया है उसका मार्क्स क्या होगा। तो दोस्तों इग्नोर्ड क्वेश्चन में भी आपका क्या है कि किसी किसी का 5 क्वेश्चन इग्नोर किया गया है, किसी किसी का 2 क्वेश्चन, किसी का 7 क्वेश्चन इग्नोर किया गया है। दोस्तों ये जो इग्नोर क्वेश्चन है, मान लीजिए चलिए 5 क्वेश्चन आपका शिफ्ट में इग्नोर किया गया है क्वेश्चन, तो उसमें क्या होता है दोस्तों कि 5 क्वेश्चन आपको 100 में से घटा दिया, 95 पर ही आपको जजमेंट करेगा, ठीक है। यानी पूर्णांक आपको जो होगा 95 ही होगा, आपको उसी पे सारा आपको निकाला जाएगा। लेकिन दोस्तों 95 पे निकालने में क्या होता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो क्या करेगा कि 5 मार्क्स जो आपका सब में इग्नोर किया है तो वो इजी करने के लिए सबको 5-5 मार्क्स दे देगा, ठीक है। तो ऐसे करके वो जो इग्नोर किया है क्वेश्चन उसको आपको देगा। तो जो इग्नोर क्वेश्चन किया है वो शिफ्ट में वो सबके लिए किया है तो उस पर आपको ज्यादा परेशानी नहीं होगा, उसका भी मार्क्स आपको
दिया जाएगा सबको इक्वली मान करके, या 95 पर अगर निकालेगा तो उससे भी आपको बेनिफिट होगा। ठीक है, क्योंकि 100 से डिवाइड करना था, वहां 95 से डिवाइड करके निकालेगा तो आपका मार्क्स जनरली आपको बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है, अब ये एक भी और क्वेश्चन आपके द्वारा पूछा जा रहा था, वेटिंग लिस्ट। दोस्तों वेटिंग लिस्ट वाले का आपका जो है वो आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों देखिए वेटिंग लिस्ट वाले का बेनिफिट कैसे होगा दोस्तों, अभी इतना जो एग्जाम अभी जैसे देखिए आज से ही कल से शुरू होगा, 21 तारीख से आपका एग्जाम CBT 2 का, जिसमें LP और टेक्नीशियन वाले के लिए बहुत सारे लोग फॉर्म भरे हैं। अगर दोस्तों उसमें से अगर जो फॉर्म भरे हैं उसमें से ग्रुप डी का भी एग्जाम दिए होंगे, तो अगर वो LP टेक्नीशियन वाले में अगर सिलेक्ट हो जाते हैं तो उनका रिजल्ट भी ग्रुप डी में मान लीजिए कि आ जाता है, तो वो क्या होगा कि ये सीट खाली रह जाएगा दोस्तों, और जिनका सीट खाली हो गया तो वेटिंग लिस्ट वाले को वो मौका दिया जाएगा। तो बहुत ही एक गुड अपॉर्चुनिटी है। अगर आपका कम नंबर भी आ रहा है तो आपको वेटिंग लिस्ट में अगर आ गया रिजल्ट तो आपको ये फायदा होगा। हाँ यही होगा कि थोड़ा सा लेट आपको ज्वाइन करवाएगा, पहले तो अभी जो देगा रिजल्ट उसके बाद फिजिकल जिसका जिसका करवा लेगा उसको करवाएगा, उसके बाद अगर सीट खाली रह जाता है तो वेटिंग लिस्ट वाले को मौका देगा, फिर उसका फिजिकल करवाएगा और उसको भी ज्वाइनिंग करवा देगा। दोस्तों आप रेलवे ही नहीं दोस्तों बहुत सारे हैं, RPF में भी रेलवे में देखिए SI कांस्टेबल का है, GD का है, बहुत सारे अलग अलग वैकेंसी में भी बच्चे जाते हैं। अगर इससे अच्छा पोस्ट मिल जाता है तो सीट खाली ही रहेगा, और दोबारा एग्जाम कंडक्ट करवाने में कितना लॉस होता है, इकोनॉमिकल लॉस होता है बोर्ड को, इसीलिए वेटिंग लिस्ट इस बार पहली बार तैयार किया गया है, तो आपको बहुत सारा बेनिफिट होगा दोस्तों। तो आप भी बता दीजिए कमेंट में कि आपका कितना नंबर आ रहा है, क्या चांस है या नहीं है वेटिंग लिस्ट में आने का, और जो नंबर अच्छे लाए हैं उनका तो कंफर्म होगा ही रिजल्ट होगा। तो आप कमेंट करके बताइए दोस्तों। आपका कोई भी जानकारी और चाहते हैं, क्वेरी हो तो आप मेरे कमेंट में दिए, देर या लेट जो भी हो जब भी हो हम आपके रिप्लाई जरूर देंगे। दोस्तों एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों को एवं भाई बहनों को कंफ्यूजन है उनको शेयर भी कर दीजिएगा, और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।